ओके जी, तो इंग्लिश का सिलेबस का जो पार्ट 2 है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जो कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से कंपोज किया गया होता है। तो सेंटेंस जो हमारे पास इंग्लिश सिंपल सेंटेंस होता है उसमें यही होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है एंड देन ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, आई लाइक स्पगेटी, इट्स अ सिंपल सेंटेंस। हम हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर की जो है, सेंटेंस की हमारे पास टाइप्स होती हैं डिफरेंट, के हमारे पास सेंटेंस जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। ये भी मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू देने वाली हूँ क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, टेस्ट में बहुत कम दिन बचे हैं, तो मैं इसकी प्रॉपर वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम डाल दूँगी बाद में। ठीक है जी। अब हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या है? बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और कंजक्शन जो होती है, कॉलन होता है, कॉमा होता है, कॉमा और सेमी कॉलन होता है, और जो है वो होता है फॉर कंजक्शन, यानी कि एक कंजक्शन वर्ड होता है हमारे पास, एंड और वाइल इस टाइप के, और दो जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज से मतलब ये है कि जो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रही होती, यानी जिसके लिखने से जुमला पूरा हो रहा होता है। तो इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। अब देखें, अगर आप ये इंडिपेंडेंट क्लॉसेस यूज़ किए गए हैं यहाँ पर, आपको कॉमा और सेमी कॉलन जहाँ पर लगना है उसका बहुत ख्याल रखना है। शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, यानी इससे पूरी एक हमारे पास बात कंप्लीट हो रही है, ऐसा नहीं फील हो रहा कि बात अधूरी रह गई हो कहीं पे। ठीक है। अब अगर हमने कॉमा लगा दिया है तो फिर फील हो रहा है कि बात कहीं रहती है, तो कॉमा के बाद एंड हमने यूज़ किया है। एंड जो है हमने यहाँ पे कंजक्शन के लिए यूज़ किया है, जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो आपस में मिला रही है। और शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, अगर हम कॉमा और कंजक्शन वर्ड को हटा दें तो इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ें तो बात हमारी मुकम्मल हो रही है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट टाइप हमारे पास है इस कंपाउंड सेंटेंसेस की और बाकी सारे सेंटेंसेस की। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, यानी कि एक ऐसा जुमला होगा जो कि बात मुकम्मल कर रहा होगा और एक ऐसा होगा जिसको दूसरे की ज़रूरत होगी, यानी उसके बिना उसकी बात अधूरी होगी। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल में। आई होप आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दे स्टडीड ऑल रूल्स फॉर मैनी आवर्स एज दे वर सो इंटरेस्टिंग, यानी कि इन्होंने भाई स्टडी के रूल्स पढ़े बहुत ज़्यादा देर के लिए। ठीक है। दे स्टडीड ऑल रूल्स फॉर मैनी आवर्स, अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ कंजक्शन वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। इसमें हमारे पास कॉलन और सेमी कॉलन नहीं होगा क्योंकि हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वही इंडिपेंडेंट क्लॉज से हुआ है। ठीक है। अगर एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज है और आपका पहला सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंट है तो वहाँ पे हमारे पास कॉमा और सेमी कॉलन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वहाँ पे कंजक्शन वर्ड ओनली यूज़ करेंगे। तो द स्टडीड ऑल रूल्स फॉर मैनी आवर्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इससे बात साफ जाहिर है कि भाई उन्होंने ज़्यादा देर तक पढ़ा, इससे ऐसा नहीं लग रहा कि बात अधूरी है। एज देवर सो इंटरेस्टिंग, अब ये देखें, देवर सो इंटरेस्टिंग इज़ डिपेंडेंट, मतलब देवर सो इंटरेस्टिंग ये तो पता चल रहा है, मगर ये नहीं पता चल रहा कि इंटरेस्टिंग भाई किस चीज़ में इंटरेस्टिंग, ये तो पता चले ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने जब ज्वाइन किया है तो उसमें हमने एज लगा दिया है, जिससे हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो रहा है। यानी कंपाउंड सेंटेंस जो था हमारे पास, उसमें हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज थे, कॉलन और सेमी कॉलन और कॉमा और कंजक्शन वर्ड था। अब यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन और कॉमा नहीं है बल्कि सिर्फ कंजक्शन वर्ड है और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस मुझे हमेशा जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस बहुत इजी लगता है बिकॉज़ ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बस। ओके, इसमें हमारे पास क्या होता है, तीन सेंटेंसेस को मर्ज करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड वालों को और कॉम्प्लेक्स वालों को दोनों को मिलाकर इस सेंटेंस को बनाया गया। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं यानी कि वही कंपाउंड सेंटेंस वाली, और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है यानी वही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाली, तो इसीलिए इसका नाम भी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। होप कि आपको मेरी वीडियो से समझ आ रहा होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। इट्स जस्ट ओवरव्यू, मैं सिर्फ आपको रिकॉल जैसे माइंड में करवाते हैं वो करवा रहे हैं क्योंकि ये सब हमने पढ़ा हुआ होता है, बस रिकॉल करने की बात होती है।
कि अगर हम रिकॉल कर लेंगे तो सारा हमारे माइंड में दोबारा से वो बातें आ जाएंगी, क्योंकि ये बेसिक्स होती हैं, हम अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल में ये पढ़ रहे होते हैं। ओके, तो इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मैथड्स सेक्शन। अब देखें, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सी हैं? शी कम्प्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, ये तो बात भाई इंडिपेंडेंट है कि भाई समझ में आ रहा है कि उसने अपना लिटरेचर रिव्यू का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हमारे पास है, शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मैथड सेक्शन, यानी कि उसको अपने मैथडोलॉजी के ऊपर अभी काम करने की ज़रूरत है। ये भी क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है, इंडिपेंडेंट है, मतलब पता नहीं चल रहा कि बात आपकी कहीं अधूरी है, पूरी मुकम्मल बात है, पता चल रहा है, साफ़ फील हो रहा है, पढ़ने वाले को समझ में आ रही है, ठीक है। बट अब यहाँ पे हमने देखें इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए वही किया है जो हम कंपाउंड सेंटेंस में कर रहे थे, कंजक्शन वर्ड लगाया है और कॉमा और सेमी कॉलन का आपको बहुत ख्याल रखना है, तो हमने वो लगा दिया है और बट लगा दिया है। उसने अपना लिटरेचर रिव्यू तो कंप्लीट कर दिया है, मगर उसको अभी भी मैथडोलॉजी पर काम करने की ज़रूरत है। इवन दो शी फिनिश्ड हर मैथड्स कोर्स लास्ट सेमेस्टर। अब देखो, शी फिनिश्ड हर मैथड्स कोर्स लास्ट सेमेस्टर। अब ये तो सिर्फ पता चल रहा है कि भाई उसने अपना मैथडोलॉजी का कोर्स जो है वो लास्ट सेमेस्टर में कंप्लीट कर दिया है, मगर बात यहाँ पर इनकम्प्लीट है कि पता नहीं चल रहा किस चीज़ की मैथडोलॉजी। तो यहाँ पर बात हो रही है लिटरेचर रिव्यू के वर्क की। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड प्रपोजिशंस रह गए हैं हमारे कंपोजिशन, इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर, तो वो जो है हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू ऑल आर इन्जॉइंग माई वीडियोज़। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपको थोड़ा सा भी आपका पढ़ा हुआ मेरी वीडियो से अगर आपके माइंड में दोबारा वो रिकॉल हुई हैं सारी चीज़ें, तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाती रहूँ और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे और इंशाल्लाह आप बहुत मेहनत करेंगे अपने टेस्ट के लिए। होप फॉर द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।